हेलो एवरीवन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि एक तो फाइनेंशियल गोल अपना सेट करना है कि हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बजटिंग क्या है, कि हम कैसे अपने एक्सपेंसेस को और अपनी इनकम को बजट कर सकते हैं। और फिर हमने जानने की कोशिश की थी कि हमें इमरजेंसी फ़ंड कैसे इकट्ठा करना है। तो जो हमारा इमरजेंसी फ़ंड है, यानी कि 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर जो अमाउंट हमें चाहिए, उसको हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसके विषय में बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, एक्टिवली और पैसिवली, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि हम म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में या बॉन्ड में कैसे कर सकते हैं, या अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में जानने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि रिस्क और रिवॉर्ड का कैसे ध्यान रखना है, हमारा रिस्क टेकिंग टॉलरेंस कितनी, हमारी हम कितना रिस्क ले सकते हैं या हमें रिटर्न कितने मिलेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। इसके आगे हमने बात की थी कि अपने पोर्टफोलियो को लगातार रिव्यू करना है, उसको रीबैलेंस करते रहना है। अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं पैसिव इनकम की। देखिए, आप अगर इमरजेंसी फ़ंड या अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए या अपने फ्यूचर गोल के लिए फ़ंड को इकट्ठा कर रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने फ़ंड को इकट्ठा कर रहे हैं, तो पैसिव इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पैसिव इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पैसिव इनकम होती क्या है? देखिए, ऐसी कोई भी इनकम जो आपके रेगुलर काम के अलावा आपको अर्निंग करके दे रही है, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको अर्निंग आ रही है, या आपके ऐसे असेट्स हैं जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है, उन सब को हम पैसिव इनकम में इंक्लूड करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि डिविडेंड हो गया, स्टॉक से जो हमें डिविडेंड मिलता है वो हमारी पैसिव इनकम है। यानी कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो इनकम भी हमारी पैसिव इनकम है, उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। दूसरा पैसिव इनकम का सोर्स है रेंटल इनकम। अगर हमने कोई एसेट बनाया, हमारी प्रॉपर्टी है या किसी भी ऐसी चीज़ से जहाँ से हमें रेंट की इनकम आ रही है, वो भी हमारी रेंटल इनकम कहलाती है और वो पैसिव इनकम होती है। उसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट, जो हमें फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारी पैसिव इनकम है। हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम अपने एफडी को भी रखते हैं, अपने बॉन्ड्स को भी रखते हैं। यानी हमने एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और अपने बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टेड हैं, या और कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड है। यानी कि हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। यानी कि अब हम कह सकते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी हमारी पैसिव इनकम है। और वो पैसिव इनकम कहीं ना कहीं जुड़ के हमारे फाइनेंशियल गोल को या हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को फुलफिल कर पाता है। नेक्स्ट पार्ट है ऑनलाइन बिजनेस या साइड हसल। यानी कि हम ऐसा बिजनेस जो हमारे नॉर्मल काम से, हमारे जॉब से, हमारे बिजनेस से अलग हटके एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई साइड हसल कर रहे हैं, वहाँ से जो हमें इनकम आ रही है वो भी हमारी पैसिव इनकम कहलाती है। तो ये सब पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है टैक्स प्लानिंग और हमारी इफ़िशिएंट सेविंग। ये टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ कहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, और उसको हम सिस्टमेटिकली कैसे प्लान कर सकते हैं, और हम सेविंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ELSS है, PPF है, NPS है या यूलिप है, या और भी कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जिसमें हमें इंश्योरेंस का पार्ट भी मिल जाता है, जिससे हमारी टैक्स सेविंग हो जाती है, और उस पैसे को हम कहीं और अलग जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉर्पस बढ़ेगा और हमें हेल्प होगी कि हम फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ को या एक अच्छे फंड को अपने पोर्टफोलियो में देख पाएँ।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की। आपको लगातार सीखते रहना है, आपको मार्केट के बारे में जानते रहना है, आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है उसके बारे में आपको लगातार लर्निंग करते रहना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो बहुत सारे चेंजेस मार्केट में आए हैं, अलग अलग तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है तमाम सिचुएशंस में। तो ये सब चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। लगातार सीखना ही हमारी कुंजी है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार इस तरह के कंटेंट डालते रहते हैं। हम लगातार अपने चैनल पे फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इक्विप करते रहेंगे। आपका काम है सिर्फ सीखना और उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लेने। देखिए, मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर मार्केट के बारे में सीखना है तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए लगातार ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।